दोस्तों, आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी एक कहानी। कहानी का नाम है इच्छा पूर्ण। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबल चंद्र के बेटे का नाम सुशील चंद्र है, लेकिन हमेशा नाम के अनुरूप व्यक्ति भी हो ऐसा जरूरी नहीं। तभी तो सुबल चंद्र दुर्बल थे और उनका बेटा सुशील चंद्र बिल्कुल भी शांत नहीं बल्कि बहुत चंचल था। सुबल चंद्र का बेटा सुशील पूरे मोहल्ले को परेशान रखता था, इसलिए कभी कभी पिता पुत्र को नियंत्रण में रखने के लिए अचानक भाग कर आते, लेकिन पिता के पैर में गठिया का दर्द था और बेटा भागता था हिरन जैसा। इसका नतीजा यह होता कि थप्पड़, लात, मार, कुटाई कुछ भी सही जगह पर नहीं पड़ता था। लेकिन सुशील चंद्र जिस दिन पकड़ में आता, उस दिन उसके पिता के हाथों से बचा पाना किसी के सामर्थ्य में नहीं रहता। शनिवार के दिन स्कूल में 2 बजे ही छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज सुशील का किसी भी तरह स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला तो आज स्कूल में भूगोल की परीक्षा है। दूसरा, मोहल्ले के बोस निवास में आज पटाखे फोड़ने का कार्यक्रम तय है। सुबह से ही बोस निवास में धूमधाम चल रही है। सुशील की इच्छा है आज सारा दिन वही बिताए। बहुत सोचने के बाद सुशील स्कूल जाने के समय अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसके पिता ने आकर पूछा, क्यों रे, इस समय बिस्तर पर पड़ा है, आज स्कूल नहीं जाना क्या? सुशील पेट पकड़ते हुए बोला, मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। पिता सुबल उसके झूठ को समझ गए। मन ही मन बोले, रुक, आज तेरा कुछ उपाय करना ही होगा। फिर वे सुशील से बोले, पेट में मरोड़ उठ रही है ना? अच्छा, तो फिर तो आज कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोस निवास में पटाखे देखने हरि को अकेले ही भेज देता हूँ। तुम यहाँ चुपचाप पड़े रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए पाचक तैयार करके लाता हूँ। सुबल ने सुशील के कमरे से निकलकर बाहर से सांकल लगा दी और बहुत कड़वा सा एक पाचक तैयार करने चले गए। सुशील तो अब भारी मुश्किल में पड़ गया। लेमन जूस खाना उसे जितना अच्छा लगता था, उतना ही बुरा पाचक खाने में लगता था। उसे अब मुसीबत नजर आने लगी थी। उधर बोस निवास जाने के लिए कल रात से ही उसका मन छटपटा रहा था, लेकिन सुबल चंद्र जब एक बड़े से कटोरे में कड़वा पाचक लेकर कमरे में आए तो सुशील तुरंत बिस्तर से उतर गया और बोला, मेरा पेट दर्द एकदम ठीक हो गया है, मैं आज स्कूल जाऊंगा। पिता बोले, नहीं, आज जाने की जरूरत नहीं, तुम पाचक खाकर चुपचाप सो जाओ। यह बोलकर सुबल चंद्र जबरदस्ती सुशील को पाचक खिलाकर बाहर से कमरे में ताला लगाकर चले गए। सुशील बिस्तर पर पड़ा रोते रोते सारा दिन केवल मन ही मन यही कहता रहा, काश मैं अगर बाबा की उम्र का होता तो कितना अच्छा होता। जो मेरी इच्छा होती मैं केवल वही करता और कोई मुझे ऐसे कमरे में बंद करके नहीं जा पाता। उसके पिता सुबल चंद्र बाहर अकेले बैठे बैठे सोच रहे थे, मेरे माता पिता मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार दुलार देते थे, इसलिए मैं अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कुछ भी ना कर पाया। काश यदि मैं फिर से बचपन में चला जाता तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पहले की तरह समय बर्बाद नहीं करके मन लगाकर पढ़ाई करता। इच्छा पूर्ण देव उस समय उनके घर के सामने से जा रहे थे। वे पिता और पुत्र के मन की इच्छा जानकर सोचने लगे, अच्छा, कुछ दिन इन लोगों की इच्छा पूरी करके देखा जाए। यह सोचकर वे पिता से बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, कल होते ही तुम अपने बेटे की उम्र प्राप्त करोगे। बेटे से जाकर बोले, कल होते ही तुम अपने पिता के उम्र के हो जाओगे। यह सुनकर दोनों ही बहुत खुश हो गए। वृद्ध सुबल चंद्र रात में ठीक से सो नहीं पाते थे। भोर के वक्त थोड़ी नींद आ जाती थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, उन्हें भोर होते ही एकदम कूद कर बिस्तर से नीचे उतर आए। सुबल चंद्र ने देखा कि वे बहुत छोटे हो गए हैं। उनके दांत जो गिर गए थे सब अपनी जगह पर आ गए हैं, दाढ़ी मूछ सब गायब। सुबल रात में जो धोती और कुर्ता पहनकर सोए थे वह इतना बड़ा हो गया है कि उसकी आस्तीन झूलकर जमीन को छू रही थी। कुर्ते का गला छाती तक उठाया है
और धोती इतनी बड़ी कि जमीन पर ठीक से पांव रखकर चल भी नहीं पा रहे हैं। हमारे सुशील बाबू रोज उठते ही दुरात्मा की तरह दौड़ते फिरते हैं, लेकिन आज उनकी नींद ही नहीं टूट रही। जब अपने पिता सुबल चंद्र के चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद खुली तो देखा उसके पहने हुए कपड़े इस तरह छोटे होकर चिपक गए हैं कि उनके चीथड़े होकर शरीर से अलग हो गए हैं। पूरा शरीर बढ़ गया है। काले सफेद दाढ़ी मूछ के कारण आधा चेहरा दिखाई ही नहीं देता है। उसके सिर पर कितने बाल थे, लेकिन आज हाथ फेर कर देखा तो सामने से गंजा हो गया है, जो दिन के उजाले में चमक रहा है। आज सुशील चंद्र कई बार उठने के प्रयास में इस तरफ से उस तरफ करते हुए बार बार सो रहा है, लेकिन अंत में अपने पिता के इतने चीख पुकार के मारे उसे उठना ही पड़ा। दोनों के ही मन की इच्छा पूरी हुई, लेकिन बहुत मुश्किलें भी खड़ी हो गईं। पहले ही बताया था कि सुशील चंद्र की इच्छाएं थी कि यदि अपने पिता की उम्र का हो जाएगा तो स्वाधीन होगा, पेड़ पर चढ़कर तालाब में कूदेगा, कच्चे आम खाएगा, चिड़ियों के बच्चे पकड़ेगा, पूरी दुनिया घूमेगा फिरेगा और जब इच्छा होगी घर में आकर जो इच्छा हो वही खाएगा। कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आश्चर्य, उस दिन सवेरे से उसे पेड़ पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। पानी देखकर उसमें कूदने की इच्छा तो दूर, सुशील को लग रहा था कि अगर पानी में कूदा तो उसे बुखार आ जाएगा। वह चुपचाप बरामदे में एक चटाई बिछाकर बैठकर सोचने लगा। एक बार मन में आया, खेल कूद एकदम से छोड़ देना ठीक नहीं होता। एक बार कोशिश करके देखा जाए। यह सोचकर पास ही एक आमड़ा का पेड़ था, वह उसी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। सुशील कल तक जिस पेड़ पर वह गिलहरी की तरह छटपट चढ़ जाता था, आज इस बूढ़े शरीर के साथ किसी भी तरह संभव नहीं हो रहा था। पेड़ की एक नाजुक डाल पर शरीर का भार देते ही वह डाल भारी शरीर का भार वहन न कर पाई और टूटकर जमीन पर गिर गई। इसके साथ में बूढ़ा सुशील चंद्र भी धड़ाम से गिर पड़ा। पास ही सड़क पर जो लोग जा रहे थे, लोगों ने जब एक बूढ़े को बच्चे की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते देखा तो हंसते हंसते बेहाल हो गए। सुशील शर्म से सिर नीचा किए हुए फिर से उसी चटाई पर आकर बैठ गया। नौकर से बोला, सुनो, बाजार से 1 रुपए का लेमन जूस खरीद लाओ। लेमन जूस का सुशील चंद्र का विशेष लोभ था। स्कूल के पास की दुकान में वह रंग बिरंगे लेमन जूस सजाए हुए देखता तो उसे 2-4 पैसे जो भी मिलते उसी से लेमन जूस खाता था। वह सोचता था कि जब पिता जितना बड़ा हो जाएगा तब पॉकेट भर भर कर लेमन जूस खरीदेगा और जी भर कर खाएगा। आज नौकर 1 रुपए में ढेर सारे लेमन जूस खरीद कर लाया। उसी में से एक उठाकर वह अपने दंत विहीन मुंह में डालकर चूसने लगा, लेकिन बूढ़े मुंह में बच्चों की पसंद का स्वाद नहीं बल्कि बेस्वाद लग रहा था। सुशील एक बार सोचा, ये सब लेमन जूस छोटे हो गए बाबा को खिलाए जाएं, लेकिन दूसरे ही पल सोचा, नहीं, उन्हें देना ठीक नहीं होगा। यह सब खाकर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। कल तक जो लड़के छोटे सुशील चंद्र के साथ कबड्डी खेलने आते थे, आज वे बूढ़े सुशील चंद्र को देखकर छिटक कर दूर चले गए। सुशील सोचा करता था, पिता की तरह आजाद होने पर वह सारा दिन अपने लड़के दोस्तों के साथ डू डू आवाज करते हुए कबड्डी खेलता रहेगा। लेकिन आज राखाल, गोपाल, निवारण, अक्षय, हरीश को देखकर मन ही मन खींच उठा। सोचा, अभी चुपचाप यहाँ बैठा हूं, अभी लड़के आएंगे और अचानक ही हुड़दंग मचाने लगेंगे। पहले ही बताया है कि सुबल चंद्र अपने बरामदे में बैठकर रोज सोचा करते थे, मैं जब छोटा था शैतानी कर करके केवल समय ही बर्बाद किया है। अगर बचपन दोबारा मिल जाए तो एक बार शांत और अच्छे बच्चे की तरह सारा दिन कमरे का दरवाजा बंद करके सिर्फ पढ़ाई लिखाई करूंगा। यहाँ तक कि शाम को दादी माँ के पास कहानी सुनने भी नहीं जाऊंगा। रात 10-11 बजे तक दीप जलाकर पढ़ाई पूरी करूंगा। लेकिन बचपन वापस पाकर वे किसी भी तरह स्कूल जाने को तैयार नहीं। सुशील तंग होकर बोलता, बाबा स्कूल नहीं जाएंगे क्या? सुबल चंद्र ने मुंह नीचे का सिर झुकाते हुए धीरे धीरे कहा, आज मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, आज स्कूल नहीं जा सकूंगा। सुशील चंद नाराज होकर बोला, जाएंगे कैसे नहीं,
स्कूल जाते समय मेरा भी इस तरह खूब पेट दर्द हुआ है। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ। छोटा सुशील नित नए उपाय निकालकर स्कूल से अनुपस्थित रहता था कि इस वक्त सुबल चंद्र का उसे झांसा देने का कोई भी उपाय व्यर्थ था। सुशील जबरदस्ती छोटे पिता को स्कूल भेजने लगा। स्कूल से लौटकर छोटा पिता खेलने कूदने और उधम मचाने लग जाता, लेकिन उसी समय वृद्ध सुशील चंद्र एक रामायण की किताब लेकर सस्वर पाठ करना आरंभ कर देते। सुबल चंद्र के उधम मचाने के कारण वृद्ध पुत्र के पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न होता था। इसलिए छोटे पिता को नियंत्रण में रखने के लिए उसे एक स्लेट पकड़ा देता, जिसमें बहुत कठिन कठिन गणित के सवाल होते। इतने कठिन सवालों में एक ही हल करने में छोटे पिता का 1 घंटा निकल जाता। शाम को बूढ़े सुशील चंद्र के कमरे में और कई बूढ़े मिलकर शतरंज खेला करते। उस समय सुबल चंद्र को ठंडा रखने के लिए सुशील चंद्र ने एक मास्टर रख दिया। मास्टर रात 10 बजे तक उसे पढ़ाता रहता। भोजन के विषय में सुशील बड़ा कड़क था, क्योंकि उसके पिता सुबल चंद्र जब वृद्ध थे उन्हें अपना खाना ठीक से हजम नहीं होता था। थोड़ा सा भी ज्यादा खा ले तो खट्टी डकार आने लगती थी। यह बात सुशील चंद्र को अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह अपने पिता को कैसे भी अधिक खाने नहीं देता था। इधर सुबल चंद्र के छोटे हो जाने के बाद से पेट में जैसे आग लगी रहती। हमेशा ही भूख लगती, जैसे पत्थर भी खाएं तो हजम हो जाए। ऐसी स्थिति हो गई थी। सुशील उन्हें इतना कम खाने देता कि भूख के मारे वह छटपटाने लगते। अंत में सूख कर उनका शरीर हड्डियों के बाहर दिखने लगा। सुशील ने सोचा जरूर कोई गंभीर बीमारी हुई है, इसलिए वह तरह तरह की दवाइयां खिलाने लगा। बूढ़े सुशील को भी रोज मुश्किलें आने लगीं। वह अपनी पहले की आदत के अनुसार जो भी करने जाता उसे सहन नहीं हो रहा था। पहले मोहल्ले में कहीं भी नाटक नौटंकी की खबर सुनता तो घर से भागकर वहां पहुंच जाता था, चाहे जाड़ा बरसात कुछ भी हो। आज के सुशील ने ऐसा करते हुए सर्दी लगकर खांसी, शरीर दर्द के साथ 3 सप्ताह के लिए बिस्तर पकड़ लिया। सुशील हमेशा ही तालाब में नहाता था, लेकिन आज भी वही करने से हाथ पांव में गठिया का दर्द और सूजन आ गई, जिसकी चिकित्सा करने में 6 महीने लग गए। उसके बाद से वह गर्म पानी से ही नहाता है और पिता सुबल चंद्र को भी तालाब में नहाने के लिए नहीं जाने देता। सुशील पुरानी आदत के मुताबिक भूलकर जब भी पलंग से कूद कर उतरता था तो हाथ पैर की हड्डियां टनटना जाती। मुंह में एक पूरा पान ठूस कर उसे ध्यान आता कि उसके दांत नहीं हैं। चबाने में बहुत ही कष्ट होता है। बाल संवारने के लिए कंघी सिर पर चलाते ही सुशील को याद आता कि सिर पर तो बाल ही नहीं है। जब कभी ये भूल जाता है कि वह अपने पिता की उम्र का हो गया है और पहले की तरह शैतानी करते हुए बूढ़ी आनंदी बुआ की मटकी पर पत्थर मारने लगता, तो लोग बूढ़े को बच्चों की तरह शरारत करते देख मारो मारो चिल्लाकर मारने दौड़ते। तब वह खुद ही संकोच में पड़कर चुपचाप घर में घुस जाता। सुबल चंद्र भी कभी कभी भूल जाता कि वह बूढ़े से छोकरा हो गया है और जाकर वहां बैठ जाता जहां और बूढ़े लोग ताश पासा खेल रहे होते और बूढ़ों की तरह ही बातें करता। तो वहां लोग उसे भगाने लगते, कहते जाओ जाओ जाकर खेलो, यहाँ बैठकर बड़ों के बीच बड़ा बनने को चेष्टा मत करो। सुबल चंद्र अपने कद और आयु की बात भुलाकर अचानक कभी कभी मास्टर से भी बोल पड़ता, जरा तंबाकू दो तो तलब लगी है। यह सुनकर मास्टर जी उसे एक पांव पर बेंच पर खड़ा कर देते। एक दिन सुबल चंद्र नाई से बोला, कितने दिन हो गए तू मेरी दाढ़ी बनाने नहीं आया? नाई ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, आऊंगा और 10 साल बीतने दो फिर आऊंगा। कभी कभी सुबल चंद्र आदत के मुताबिक जाकर अपने बेटे सुशील को पीटता तो सुशील उनसे कहता, पढ़ाई लिखाई करके यही शिक्षा मिली है? रत्ती भर का लड़का और बड़ों पर हाथ उठाता है। आसपास लोग जमा हो जाते और कोई थप्पड़ लगाता तो कोई डांटता और कोई समझाने लगता। तब सुबल एकनिष्ठ होकर प्रार्थना करने लगता,
आहा, अगर मैं अपने बेटे सुशील की तरह बूढ़ा हो जाऊं और आजाद रहूं तो कितना ही अच्छा हो। इधर सुशील भी मन ही मन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे देवता, मुझे मेरे पिता की तरह छोटा कर दो। कितना अच्छा होगा, मैं पहले की तरह ही खेलना कूदना और घूमना फिरना कर सकूंगा। पिताजी जिस तरह शैतानी करने लगे हैं उन्हें मैं अब और नहीं संभाल सकता। मैं पहले ही अच्छा था। तब इच्छापूर्ण देव आकर बोले, कैसा लग रहा है? तुम दोनों की इच्छा पूरी हुई ना? शौक मिटा या नहीं? दोनों ही साष्टांग होकर देवता से बोले, दुहाई हो देवता महाराज, हम जैसे थे हमें फिर से वैसा ही बना दीजिए। हमारे सब शौक मिट गए। देवता बोले, ठीक है, कल सुबह नींद से जागने पर तुम दोनों पिता पुत्र पूर्ववत हो जाओगे। दूसरे दिन सुबल चंद्र फिर से बूढ़े और सुशील फिर से बच्चा बन गया। दोनों को लगा जैसे कोई सपना देखकर अभी नींद से जागे हों। सुबल चंद्र ने आवाज भारी करके आवाज लगाई, सुशील, व्याकरण याद नहीं करना है? सुशील सिर खुजाते हुए मुंह नीचा करके बोला, पिताजी, मेरी व्याकरण की किताब खो गई है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। आप लोगों से एक अनुरोध, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।